नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 6/12/2017 का प्रथम पाली का प्रीवियस पेपर लाया हूं। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट ज़रूर ऐड करें वीडियो पर। आप कमेंट ऐड नहीं करते वीडियो पर कि आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आपको हेल्प मिल रही है नहीं आ रही, हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है यहाँ पर। तो अपनी कमेंट और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, बेहतरीन प्रश्न करा रहे हैं आपके लिए। तो आपको 15 प्रश्न कराऊंगा, तो आप बताना कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं आप यहाँ पर। तो आपको पहले वीडियो रोकनी है, पहले प्रश्न खुद करने हैं, उसके बाद आपसे नहीं होता उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है यहाँ पर। तो देर ना करते हुए हम देखिए पहले नंबर, प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। आपके लिए दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है यहाँ पर 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथ के प्रश्न हुए सारे कराए जाएँ। जो नए विद्यार्थी हैं हमने प्लेलिस्ट बना दी, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे अगर यदि x तथा y सम संख्या हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। ऑप्शन दिया आपकी x की पावर y, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा एक्स वाई, बट चौथा नंबर ऑप्शन दिया आपको x प्लस वाई प्लस 1। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो मैंने माना x बराबर 2 और y बराबर 4, क्योंकि सम संख्या है, आप कितना मान सकते हैं। अब करते हैं इसको ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन रख लिया मैंने, हम x बराबर 2 और y बराबर 4। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 क्या विषम होगा, नहीं होगा। अब देख लो दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर, x गुणा वाई, x का मान 2, y का मान 4, 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। अब देख लो आप तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, x का मान 2, y का मान 4 प्लस 2 गुणा 4, 4 दो 6 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 कितने हो गए आपके यहाँ पर 14, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें रख लो यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 1, 4 दो 6, 6 और 1 7। तो ये आपकी एक विषम संख्या होगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 2 नंबर यहाँ पर आपसे कह रहा अंक 7 संख्या 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आता है। ऑप्शन दिए आपको 20 बार, 19 बार, 21 बार या 22 बार। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 प्रथम पाली में पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जिससे हमें वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना। तो आपसे कह रहा अंक 7 संख्या 0 से लेकर 108 तक कितनी बार आता है यहाँ पर। तो पहली बार तो आएगा 7, उसके बाद आएगा 17 में, उसके बाद आएगा 27 में, फिर 37 में, फिर 47 में, फिर 57 में, फिर 67 में, 70 में, 71 में, 72 में, 73 में, 74 में, 75 में, 76 में, 77 में, 78 में, 79, 87, 97 और 107। अब गिन लो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। 21 बार आएगा यहाँ पर। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहा है 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4, 8 सही 3/8 का मान क्या होगा। 173/8, 171/8, 81/4, 87/4। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 प्रथम पाली पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। एक काम करो, इनको अलग जोड़ लो आप, 5 7 और 8 इनको अलग ले लो यहाँ पर। 5 7 और 8 प्लस बटे वाली संख्या अलग लिख लो, 1/2, 3/4 और 3/8। 7 5 12, 12 और 8 20 प्लस 2 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 8। 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, प्लस 4 से कितनी बार 2 बार, 3 दूनी 6, 8 से और 1 बार 3 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 20 सही, 6 4 10 3 13, 13/8, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है यहाँ पर। तो 20 अट्ठे कितने होते हैं आपके यहाँ पर 160 और 13 कितना हो जाएगा 173/8। विकल्प नंबर पहला इसका आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 4 नंबर। आपसे कह रहा है n के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से विभाज्य है यहाँ पर। 1 2
3 7। तो 9 का रूल क्या कहता है यहाँ पर? 9 का रूल कहता है यहाँ पर सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए यहाँ पर। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पर? 7। तो यहाँ पर कितना रखो जो 9 से कट जाए? तो यहाँ पर 2 रख दो आप। 4 3 7 और प्लस 2 बराबर कितना है? 9। 9 9 9 से कटता नहीं, कटता यहाँ पर, तो 2 रखना पड़ेगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए आप 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर आपसे कह रहा है कि 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटे 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.5 गुणा 0.5 माइनस 0.3 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे 0.1 1.1 0.9 1.2। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 में पूछा गया प्रथम पाली में। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सूत्र बन रहा है यहाँ पर a की घात 3 प्लस b की घात 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, और ये होता है आपका a प्लस बी। ठीक है जी, तो कर लेना इसको यहाँ पर, इससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर आपसे कहिए यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है, तो संख्या का मान क्या होगा? 300 150 450 270। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 प्रथम पाली में पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो संख्या मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर। 70% में से 70/100 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है यहाँ पर। तो एक्स गुणा 70/100, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। 90 120 प्लस 90 कितने हो जाएंगे आपके? 210। 70x/100 बराबर 210। 0 से 0 कैंसिल, 7 से कितनी बार गया? 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? x की वैल्यू आ गई 300। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर आपसे कह रहा है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11/14 है। 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा किलोग्राम में कितनी होगी? 44 किलोग्राम 84 किलोग्राम 66 किलोग्राम 78 किलोग्राम। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? आपको दिया है पीतल और तांबा, सॉरी पीतल में अनुपात दिया आपको तांबा और जस्ता, अनुपात दिया है 11/14। टोटल मिश्रण है आपका 150 किलोग्राम। हमारे हिसाब से 14 और 11 कितना हो जाएगा? 25। 25 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। आपसे क्या पूछा है? पीतल में तांबे की मात्रा, तांबा कितना आपका? 11। तो 11 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 66। विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर। प्रश्न देखिए 8 नंबर आपसे कह रहा है प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 9 8 10 7। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 में पूछा गया यहाँ पर। तो डाट बताऊंगा आपको, ट्रिक्स है यहाँ पर। अगर आपसे सम संख्याओं का औसत पूछे तो अगली संख्या इसकी आंसर होगी यहाँ में। सम में होगी आपकी अगली संख्या यानी कि 9। अगर विषम में पूछता औसत, अगर विषम में पूछता औसत, जो संख्या है, जो संख्या है वही उत्तर होगी। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। सम में होगी आपकी अगली संख्या, विषम में जो संख्या दी है वो आपका उत्तर होगी। अब करते हैं मेथड से। आपसे कह रहे प्रथम 8 संख्याओं का औसत, यानी कि पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 2 4 6, फिर 16। तो औसत का सूत्र होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कर लो यहाँ पर। 16 और 14 कितने हो गए आपके? 30। 30 और 12 कितने हो गए? 42। 42 और 10 52। 52 और 8 60। 60 से 66। 66 4 70। 70 2 72। संख्या कितनी आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कितना आ गया? 9। ये आपको हो गया मेथड से, या शॉर्ट ट्रिक्स है। जो संख्या आपसे समय पूछे उससे अगली संख्या उत्तर होगी, विषम में जो संख्या दी वही आपका उत्तर होगी। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। 9 नंबर देखिए आपसे करें यदि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है,
तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। 150, 160, 175, 200। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 में पूछा गया है। कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो 2 वर्ष का और आपसे पूछे 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख रही है यहाँ पर। लिखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा, आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 200 गुणा चक्रवृद्धि ब्याज बटे 200 प्लस दर। यदि आपको दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और आपसे पूछे साधारण ब्याज, तो करिए 200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया आपको 205 बटे 200 प्लस दर। दर कितनी है आपकी 5, 205। 205 से 205 के तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। आपसे कह रहे एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना होगा? 25%, 66.66, 33.33, 30। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? मैंने माना वह शुरू में 100 करता है, यहाँ पर 20% लाभ पर बेचता, तो कितने बेच दिया यहाँ पर 120। और वजन करने 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है यानी कि छूट देता, तो कितने बेच रहा है यहाँ पर 90 में। 90 से 120, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर 30 का। प्रॉफिट कहाँ से हुआ 90 से और गुणा 100। 30 से कम 30, 30 दिया 90, 100 से काट लो, 100/3 होता है जी आपका 33.33। प्रश्न नंबर देखिए 11 नंबर। प्रश्न नंबर 11 नंबर आपसे कर एक कार को बेचते समय यदि एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% की छूट देता तो उसे पहले से 8800 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 3 लाख, 2,40,500। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 2 लाख, 2,20,000। तो कैसे करेंगे सवाल को? वो कह रहे उसे पहले से 8800 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर पहले 9% की छूट दे रहा, अब दे रहा 5% छूट, तो कितने रुपये कम मिल रहे हैं यहाँ पर? पहले दे रहा 9% की, अब दे रहा 5%, तो कितने परसेंट कम मिल रहे हैं यहाँ पर? हम कह रहे 4% कम मिल रहे हैं यहाँ पर। रुपये ऊपर, परसेंटेज नीचे और गुणा 100। 4 से काट लो यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2,20,000 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर। आपसे कह रहा है किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 60 मीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई मीटर में क्या होगी? 17, 13, 14, 15। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12/2017 प्रथम पाली में पूछा गया यहाँ पर। तो मैं कुछ आपको समकोण भुजा बताऊंगा, तो आपको याद रखनी है यहाँ पर। समकोण भुजा लिखिए आपके यहाँ पर। समकोण भुजा होती है आपकी, सबसे पहले होती है आपके यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 8, 10। 5, 12, 13, 8, 15, 17, ये होती हैं आपकी सारी समकोण भुजा। समकोण भुजा भी होती है, इन दोनों भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वो तो आपकी समकोण भुजा होती है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, आप कह रहे हैं एक आयतकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है यहाँ पर, तो आयत का परिमाप क्या होता है यहाँ पर? आयत का परिमाप होता है आपका 2L + B, और क्षेत्रफल होता है आयत का L × B। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भुजा ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने भुजा ले ली, ये वाली ले ली आपकी 5, 12, 13 यहाँ पर। तो 5, 12 और 13 भुजा ले ली मैंने यहाँ पर। ये मैंने L मान लिया, मैंने B मान लिया। तो लिखा दिया आयत का परिमाप, तो 2L कितनी है आपकी 5, B कितनी है आपकी 12। 12, 5, 17, 34, तो परिमाप कितना होगा 34। परिमाप उसने आपको 34 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आपका 5, B कितना आपका 12, 12 5 60, 60 आपका हो गया यहाँ पर। तो विकर्ण की लंबाई, लंबाई यानी सबसे बड़ी भुजा पूछी है आपके यहाँ पर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी यहाँ पर? सबसे बड़ी भुजा आपके यहाँ पर 13, तो 5, 12, 13, तो 13 इसका आंसर होगा यहाँ पर। सबसे बड़ी भुजा पूछी है आपसे। प्रश्न नंबर देखिए आप 13 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर आपसे कहा दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी गति क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी मीटर में होगी? 420, 450, 36 √29
या 50√41। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो एक काम करते हैं, पहली चाल आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बनाइए मीटर में, 5/18, और समय कितना दिया आपको 10। 18 से काटो 5 बार, 5×25, 25 250, पहले की आप दूरी आ गई 250। दूसरी दी आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाइए मीटर में, 5/18 बनाते हैं और गुणा 10। 18×4 = 72, 4×5 = 20, ये हो गया आपकी 200। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं, आपकी एक तो आ गई 250 और एक हो गई आपकी 200। यहाँ से आगे हम मिटा देते हैं। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण दिशा वाला है यहाँ पर। तो ये होगी आपकी ए, ये बी, ये होगी आपकी सी। दो सौ और 250, ये वाली हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर, इसका मान हमें निकालना है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ढाई सौ का वर्ग प्लस 200 का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर। यहाँ से आगे कर लेते हैं, यहाँ पर 25 का वर्ग 625 और 2 जीरो, 400 और 2 जीरो बराबर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से कर लो टोटल जोड़ दो यहाँ पर, 62,500 टोटल जोड़ लो, 0 0 5 2 6 4 10, ये आ गया आपका 102 और 500। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, लगभग 10 × 10 × 5 × 5 ऑप्शन और √41 और 41, ये कितना हो जाए 10×100, 5×25 और 41, तो गुणा करोगे तो इतना ही बैठेगा आपका ये अंडर रूट में यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें से एक 10 बाहर आ गया, इसमें से एक 5 बाहर आ गया और √41 आपका बचा, 10 पंजे 50, √41 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, 14 नंबर प्रश्न नंबर देखिए। 14 नंबर आपसे कह रहा है मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5। यदि उनकी वर्तमान आयु 36 है तो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु क्या होगी? 7, 15, 22, 18। यहाँ पर मोहन और पुनीत की आयु का अनुपात दिया है 7:5। उनकी वर्तमान आयु दी है आपको 36, हमारे हिसाब से 7 और 5 12, 12 से काटो कितने? 3 बार, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। आपसे क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पश्चात पुनीत किया यहाँ पर, तो 15 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 22। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर आपसे कह रहे यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन कसते हैं तो 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन करेंगे? यहाँ पर 24 दिन, 1/2, 48, 16। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6/12 दूसरे में पूछा है, तो कैसे करें? यहाँ पर आपसे क्या है, लड़के और दिन। चौबीस लड़के किसी काम को 16 दिन करते तो 8 लड़के उस काम को कितने दिन करेंगे? अब लाइन खींचो ऐसे बीच में, 8 से काटो 3 बार और 16 तिया 48, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 48।
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और बताएं हम कि वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं यहाँ पर, या क्या आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही, और 15% में से आपसे कितने % बने ईमानदारी से बताना यहाँ पर।